Hello, welcome to Prelims Pointer Analysis of Wajiram for dated 15th July 2024। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला है ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। लॉन्च कब हुआ था? 2022 में। ये किस लिए होता है? ये होता है डिकार्बोनाइजेशन ऑफ रोड बेस्ड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सामान को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना इस फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। स्पीयर फिशिंग क्या होती है? स्पीयर फिशिंग बेसिकली होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैम है और ये टारगेट करता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को। तो इसे कहते हैं स्पेयर फिशिंग। नाइजीरियन न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे एक स्कूल गिर गया जिसमें 100 बच्चों की डेथ हो गई है। अब ये इसे जाइंट ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। एक चीज इसमें ये है कि करेंसी क्या है? नायरा करेंसी है। लेक चैड यहाँ पे प्रेजेंट है। एक रिवर नाइजर है, दूसरी रिवर बेन्यू, जो कि नाइजर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा गल्फ ऑफ गिनिया बेसिन है यहाँ पे। बस अबूजा कैपिटल है, अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। शैफरॉन्स क्या होते हैं? शैफरॉन्स बेसिकली ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन यूजुअली क्या होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन, लेकिन ये जो सैफरॉन होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन नेटिव प्रोटीन होता है। ये बेसिकली प्रोटीन को फोल्ड करने में हेल्प करता है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि हीट शॉक प्रोटीन जो होते हैं वो एक तरीके के वो सैफरॉन का एग्जाम्पल है। तो हमें जहाँ पे भी ये भी दिखे HSP या HSC या HSP, तो ये बेसिकली प्रोटीन है, ये याद रखना है। और प्रोटीन से लिंक कुछ डिजीजेज हैं जैसे कि पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कॉग्निटिव कैटरैक्ट है। तो इसमें ये याद रख सकते हैं कि अल्जाइमर जो होता है अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड के कमी वजह से होता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है। ये बेसिकली एक मैन मेड रिजर्वायर है और मंजीरा हमें पता है कि ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल वगैरह मिलते हैं। उसके अलावा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। बागमती रिवर न्यूज़ में है क्योंकि ये फ्लड्स कॉज कर रही है बिहार में। तो ये बेसिकली एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, नेपाल और बिहार दोनों में है और ये क्रॉस करती है शिवालिक रेंज को। बस इतना इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और है कि ये एंटर करती है बिहार में और फिर ज्वाइन करती है बूढ़ी गंडक को। बस इतने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इस आर्टिकल में सिफिलिस के बारे में दे रखा है। तो ये क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये बैक्टीरिया कॉज करता है और ये क्यूरेबल है और ट्रीटेबल है, जबकि HIV एड्स का कोई अभी एग्जैक्ट क्योर नहीं है। उसमें दवा दी जाती है बट एग्जैक्ट क्योर कोई नहीं है। और इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है और ये ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है। मदर टू चाइल्ड भी फैल सकता है। और ये बेसिकली अफेक्ट करता है हमारे सोरनेस हो जाती है हमारे जेनिटल्स में, रेक्टम में, माउथ में। लिम्फ नोड्स भी जो होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं। बस नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये आर्टिकल वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं था बट मैं सोचा डिस्कस कर लेते हैं। तो जियोफिजिकल रिसर्च कहाँ किसके अंदर आता है? CSIR के अंदर आता है। इसका जो लोकेशन कहाँ पे है वो हैदराबाद, तेलंगाना में है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। पॉइंटर में एक वोल्बाकिया बैक्टीरिया के बारे में भी दिया हुआ था बट वो मैंने ऑलरेडी द हिंदू वाले एनालिसिस में 15 जुलाई के उसमें डिटेल में उसे कवर कर लिया, इसलिए वो यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। बस इतना जान लीजिए कि ये प्रीलिम्स में भी आया था और ये एक बैक्टीरिया होता है और इससे ट्रांसजेनिक मॉस्किटोज बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जिसमें मान लो कि फीमेल या फिर मेल किसी भी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया जाए ताकि डिजीजेस स्प्रेड ना हो जैसे कि डेंगू वगैरह। बस दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।